एक दिन माता यशोदा दही मथकर माखन निकाल रही थीं। अचानक मां को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुंच गए। कन्हैया ने मां की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला। दोनों मां को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम कहते थे, मां पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे, नहीं मां पहले तुम मेरी सुनो। मैया, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है, चलो ना जल्दी से मुझे माखन रोटी दे दो। देखो ना, आज मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूं। मैं माखन रोटी खाकर जल्दी से सो जाना चाहता हूं। यशोदा जी ने कहा, बेटा दूध पी लो, या घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं तो केवल माखन खाऊंगा। मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी, तब तक मैं तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूंगा। मां ने कहा, कन्हैया, अगर तू माखन खाएगा तो तेरी यह चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, मां तू दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती। वह तो जब भी मांगते हैं तब उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो? मां ने कहा, कान्हा देखो, पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी। वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाकर पद्मगंधा गाय का दूध रखा है, पी लो। कान्हा ने कहा, मां तू झूठ बोलती है, कितने साल तुम मुझे दूध पीते होगे, मेरी चोटी बिल्कुल नहीं बढ़ी। आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकता, तुम्हें मुझे माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। मैया ने कहा, कान्हा दाऊ अब बड़ा हो गया है, इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसीलिए दाऊ की चोटी बढ़ गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे, तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बढ़ जाएगी। कन्हैया ने कहा, मैया ये सब मैं नहीं सुनूंगा, तुम साफ साफ बताओ, मुझे माखन रोटी देती हो कि नहीं? यदि तुम माखन रोटी नहीं दोगी तो आज से मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, ना तुम्हारी गोद में ही आऊंगा। अब दाऊ ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूं? माता यशोदा ने कहा, कान्हा तू मेरा प्राण है, हृदय है, तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूं? मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूं, तनिक रुको, तुम्हें अधिक भूख लगी है ना? मुझे माखन निकाल लेने दो, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना। अब तो खुश हो जाओ। इस प्रकार मां यशोदा मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गईं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। यशोदा मैया धन्य है। त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु उनके आगे माखन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य भला किसका होगा?